कि मुसलमानों पे हमला हो तो मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लाम पे हमला हो तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने बिहार के पूर्णिया में एक विशाल जनसभा किया, जिसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, वहीं अपने देश के मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी जी को नफरत सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि गरीब दलित पिछड़ों से भी है। अब मोदी ही दलित हिंदुओं का आरक्षण ही खत्म करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुसलमानों के साथ साथ सनातन को मनाने वालों को भी खत्म कर रहे हैं। वहीं एसडीपीआई के बिहार प्रभारी महमूद शरीफ ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ अल्लाह की अमानत है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह बिल न सिर्फ वक्फ संपत्ति का मसला है बल्कि ये हमारे संविधान पर भी हमला है। आज देश के मुस्लिम समुदाय के बीच सुरक्षा की भावना आ गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को वापस लिया जाए ताकि देश में शांति और एकता बनी रहे। वहीं एसडीपीआई की इस रैली में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो मेरी बेटी से नफरत हो जाता है। मोदी जी, जब आप गल्फ जाते हैं दुनिया में, जब विकास की बात आती है तो पूरा दुनिया गल्फ कंट्री भारत के लिए खड़ा होता है, तब वहां आपकी शीश झुक जाती है। और जब आप भारत आते हैं तो मुसलमानों से आपको नफरत पैदा हो जाता है। बारे मोदी, आप कौन सी बात करते हैं? कौन सा रंग है आपका? आप मुसलमानों के मिसाइल के खिलाफ नहीं है मोदी। आप मुसलमानों से सिर्फ नफरत चाहते हो, सिर्फ सियासत के लिए, ताकि मुसलमान भाई कुछ बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, मुसलमान ने अपने लिए आरक्षण कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आपने आरक्षण किसका खत्म किया? मुसलमान का या दलित ST/SC का? मोदी जी, वो मुसलमान नहीं थे, सनातन के लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बुद्ध के रास्ते चल के सारे धर्मों की इज्जत करना चाहते हैं। आपने इस मुल्क में सबसे पहले हमला किया ST/SC पर। मुसलमान का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए मोदी जी, लेकिन आपने पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू भुइया, पप्पू ड्रोम, पप्पू चमार, पप्पू लुनिया, पप्पू चंदवंशी, पप्पू कहार, पप्पू तुम्हार, पप्पू कुम्हार, पप्पू गंगोत्री, पप्पू निषाद, पप्पू बीन, पप्पू मलाह, पप्पू पासवान, पप्पू मुसर, पप्पू राम, पप्पू कोयरी, पप्पू पूर्वी की जिंदगी आपने छीन ली। आपने मेरी नौकरी छीन ली, आपने मेरा आरक्षण छीन लिया, आपने मेरी इकोनॉमी छीन ली, आपने मेरा मंडल कमीशन छीन लिया, आपने मेरी जाति जनगणना छीन ली, आपने मेरी किसानी छीन ली, आप हमारी पढ़ाई छीन ली। आज हम लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। अभी हमारे मित्र 69 तमिलनाडु में हमारे कह रहे थे 69। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा SDPI के लोगों को कि आप बेंगलोर और तमिलनाडु में जिस ताकत के साथ पिछड़ों के साथ खड़े हो गए, आप पर गर्व का विषय है और आप पर गर्व करना चाहिए। आप मुसलमानों की बात कम करते हैं और पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब स्टालिन 69% आरक्षण दिया तो मोदी जी आप उसके खिलाफ अच्छा है, खामियां सुधारने की बोल रहे हैं आप, उसमें फिर बदल के आपका अधिकार लाना, हम कब्जा कर लेंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? कह रही है कि आप पेपर दिखाइए। हाँ, पेपर की उसमें कहाँ है? अच्छा, हम बताते हैं कितने मठ हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो सामान्य जमाना पहले जब राजा महाराजे 100 साल 500 600 साल पहले दी गई थी, क्या उसका कागज है? उनके पास भी कागज नहीं है।
क्योंकि वो 700-800 साल पहले दिए। उस वक्त कागज रखने का सिस्टम ही नहीं था, अभी तो आया सिस्टम। तो अगर कानून बनाना है तो सबके लिए कानून है ना। आपके मठ का जो निज़ाम है उसके अंदर कोई दूसरे 2 मुसलमानों को रखने की मांग करेंगे तो तैयार हैं आप? नहीं है, क्योंकि उनको अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, जो उस अधिकार पे वो अपना चला रहे संस्था है। डीएम के नाम पे क्या आपत्ति? डीएम कौन होते हैं? ये हमारा निजी मसला है। हमारे के जिला के मालिक, हाँ, वो जिला के मालिक और रेवेन्यू और दूसरे देखने के लिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक्ट है। आर्टिकल 20 और 30 कहता है कि तुम्हारे इदारे, तुम्हारी संपत्तियां चलाने का अधिकार तुमको दिया गया, तुम उसका संभालो, तुम चलो। आप कौन होते इसके अंदर दाखिल देने वाले हैं? इसके अंदर कई चीजें हैं। इसके अंदर खबरस्तान है, ईदगाह है, इसके अंदर यतीम खाने हैं, यानी ऑर्फनेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारी चीजें हैं, अगर नहीं दिखाएंगे तो जब्त कर लेंगे। ये क्या है? ये नाजायज तरीके से कर रहे थे, नाजायज तरीके से बुलडोजर लाके बोल रहे थे मासूमों को। जब वहाँ रोक टोक आई अदालत में, अब कानून बनाकर हड़प करना चाहते हैं क्या? ये कहाँ सा इंसाफ है? फिर संविधान कहाँ रहा? ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आज मुसलमान है, इसके पीछे लगेगी, इसके पीछे सिख लगेंगे, ईसाइयों को लगेंगे। परिचय अपना। मैं डॉक्टर महबूब शरीफ, बिहार प्रभारी, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, और हमारे कांबले साहब हैं, इनसे भी ये भी आपसे संबोधित